नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स इन वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरपीजे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पे नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। बाकी इतना बोलना चाहूँगा, स्किप करके फॉरवर्ड करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो भी एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं किसी को कोई पर्सनल ट्रेडिंग की कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं अपनी एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, बाकी डिसीजन आपको लेना है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। कल सिल्वर का भी वीडियो बनाया था तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर पाया था, थोड़ा सा टायर्ड था, ट्रैवलिंग की हुई थी। तो लास्ट वीडियो में मैंने गोल्ड के बारे में बताया था कि 59,280 से लेकर 300 के बीच में या 350 के बीच में एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी है। और जिसका स्टॉप लॉस दिया था मैंने, शायद 59,700 के आसपास दिया था या 650, मेरे को याद नहीं है। जो चार्ट पे उस समय जो बन रहा था मैंने वो बता देता हूँ। फिलहाल स्टॉप लॉस तो नहीं हुआ है और अभी टारगेट भी नहीं हुआ है। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लोजिंग आई है, मैं दोनों की बात करना चाहूंगा। सबसे पहले आपके गोल्ड स्पॉट की चार्ट की बात करूंगा। जो इसकी क्लोजिंग आई है डेली चार्ट की, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये डोजी कैंडल बनी है और जब डोजी बनती है तो ट्रेंड ये क्लियर नहीं होता है कि ट्रेंड किधर जाएगा। तो पॉसिबिलिटीज है नीचे की भी, पॉसिबिलिटीज है ऊपर की भी जब इस तरह की कैंडल बनती है तो। ठीक, ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं डोजी कैंडल। ठीक, अब यहाँ पे क्या सिनारियो बन रहा है, एक चीज और बताऊंगा कि बार बार प्राइस इस जगह के आसपास आके रिजेक्ट हो जा रहा है। ठीक, 1972, 1973, समथिंग लाइक दैट। आप ये समझिएगा, सबसे पहले मैं आपको गोल्ड स्पॉट का बता देना चाहता हूँ। आवरली चार्ट ओपन कर लेता हूँ, जिसपे अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो 3-4 दिन का उसमें एक व्यू लेके चलते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके दिखा देना चाहता हूँ। ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि आप मैक्सिमम लोग, मुझे पता है कि आप लोग लेवल्स चाहिए, आप चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं। बाकी मेरी कोशिश रहती है आप समझेंगे तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। 1971 1971 जो गोल्ड स्पॉट का जो है, अगर इसके ऊपर प्राइस क्लोज लेता है किसी भी आवर। ठीक, अब इसमें क्या होता है, आवर की जो सिचुएशन होती है और मतलब स्पॉट के चार्ट में, वो आप ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमारे इंडिया में 9 बजे मार्केट खुलती है, तो वहां पे जो कंसिडर किया जाता है वो 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 11:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 4:30, 5:30, इस तरह से। ठीक, तो किसी भी जैसे 9 बजे मार्केट, 9 बजे मार्केट खुलती है, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, किसी भी टाइम कोई इस टाइप की कैंडल हो जिसमें देखिए इस कैंडल में वॉल्यूम है, या इस टाइप की कैंडल हो, ठीक, आपका 1971 के ऊपर क्लोज करती है। ठीक, तब तब समझिएगा कि थोड़ा ट्रेंड रिवर्सल का साइन आ गया है और वहां से एक रिवर्सल चालू होगा। फिर जो उसका हम टारगेट ले सकते हैं, जो फर्स्ट टारगेट होगा आपका, जो उसका अगला रेसिस्टेंस है वो होगा 1982.7। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं गोल्ड M6 में भी आ रहा हूँ। आपका अगर ये जो लेवल है 1984 ले लीजिए, किसी भी घंटे 1984 के ऊपर अगर प्राइस क्लोज ले गया एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम के लिए इस टाइप की कैंडल हो या इस टाइप की कैंडल हो, तो आप समझ लीजिएगा कि ट्रेंड पूरा रिवर्सल है। फिर सिल्वर कुछ भी चल रही हो, सिल्वर को ऊपर आना पड़ेगा और सिल्वर का जो नीचे का बॉटम हो जाएगा वो बन चुका होगा। ठीक, मैं कंडीशन बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब गोल्ड में जैसे ही ये 1984 के ऊपर क्लोजिंग आती है, आप डेली क्लोजिंग भी एक्सपेक्ट कर लीजिए, जो रात में जो मार्केट चेंज होती, जो रात में जो मार्केट बंद होती है, ठीक, 1984 के ऊपर। ठीक, और एक वॉल्यूम कैंडल के साथ, जैसा मैंने आपको मेंशन किया, तो आप समझ लीजिएगा ट्रेंड रिवर्सल है। फिर वहां से फिर गोल्ड आपका जाके रुकना चाहिए 2100 या 2110 या 2120। ठीक, अब मैं M6 चार्ट पे आ जाता हूँ। M6 चार्ट पे दोस्तों, जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है मंडे को, ध्यान दीजिएगा, मैं M6 चार्ट के हिसाब से बता दे रहा हूँ। मंडे को अब आप देख सकते हैं कि ये एक कैंडल है, इसमें वॉल्यूम काफी है, मतलब ये एक हैवी कैंडल है, या ये एक हैवी कैंडल है। इस टाइप की कोई कैंडल, जैसे मार्केट, जैसे मंडे को मार्केट फ्लैट ओपन होती है, तो नीचे से ऊपर कोई वॉल्यूम की कैंडल अगर आपका प्राइस जो है करीब 59,650 के ऊपर क्लोज करता है, ध्यान दीजिएगा 59,650 के ऊपर क्लोज करता है, फिर हम उसमें एक बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। उसके लिए वेट कर सकते हैं, आपका लेवल एक बार 59,580 तक टेस्ट करने आ सकता है और इसका हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है, जो फर्स्ट रेसिस्टेंस है आपका करीब करीब 59,950 के आसपास। ठीक, जिसका स्टॉप लॉस हम ले सकते हैं, जो कि है आपका 59,300 का आवरली क्लोजिंग बेसिस का। अच्छा, यहाँ पे आवरली क्लोजिंग का क्या मतलब होता है, फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ मार्केट 9 बजे खुलती है,
तो 9 से 10, 10 से 11, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5 और रात के रात के 11 बजे तक आवरली क्लोजिंग। इसका मतलब ये हो गया। तो जब 59,300 के नीचे कोई भी कैंडल इस टाइप की हो, थोड़ा जूम करके बताना चाहता हूँ, इस टाइप की हो या फिर इस टाइप की हो, क्लोज करती है, तब वो स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड। और वहीं से एक ट्रेंड रिवर्सल, ध्यान दीजिएगा, वहीं से एक ट्रेंड रिवर्सल 59, मैं आपको बता रहा हूँ 300 नहीं बोलेंगे, 59,230, 59,230, 59,230 के नीचे अगर क्लोज कर ले जाता है तो आप समझ लीजिएगा ये ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। फिर ये जो फर्स्ट टारगेट होगा आपका वो होगा 58,700, ठीक। और जो इसका स्टॉप लॉस ले सकते हैं फिर हम, जो इसका स्टॉप लॉस, अगर ये सारी कंडीशन होती है कि अगर 59,230 के नीचे एक हैवी कैंडल क्लोज होती है किसी भी घंटे, तब इसका स्टॉप लॉस होगा 59,550 का, और फर्स्ट टारगेट होगा 59,700, और फिर सेकंड टारगेट होगा 59,300 का, ठीक। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आप लोग को एक प्रॉपर एनालिसिस करके बता सकूं। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि कैंडल क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकल्स में। जो इस तरह की बातें करते हैं इस लेवल के ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक क्लोजिंग नहीं आती वॉल्यूम के साथ, तब तक कोई बड़ा लेवल या कोई चीज़ें नहीं होती हैं। आप लोग को मैं बोल बोल के थक गया हूँ कि कोशिश कीजिए कैंडल स्टिक थोड़ा सा सीखिए, ठीक। कैंडल्स के बारे में देखिए, ताकि आपका ट्रेडिंग डिसीजन में एक मतलब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी और लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन फिर वही बात है कि आप लोग टिप की तलाश में रहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन चीज़ों को सीखिए ताकि आप भी जो चीज़ पे ट्रेड लेने जा रहे हैं आपको भी कंफर्म हो कि आप वो सही करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं। बाकी सारा जो टेक्निकल से प्रोबेबिलिटी का गेम है और जो चार्ट्स बोलते हैं उसके हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक। तो मैंने आपको दोनों लेवल्स दे दिए हैं, फिर से आपको स्पॉट पे आके बता देना चाहता हूँ। 19, एक तो सबसे पहला जो लेवल है 1970 के ऊपर जो आवरली क्लोजिंग चाहिए, जिसका फर्स्ट टारगेट होगा 1983, ठीक। और 1984 के ऊपर चाहे दिन की क्लोजिंग, मतलब जो रात में मार्केट बंद होती है, चाहे डे की क्लोजिंग, या चाहे किसी भी घंटे 1984 के ऊपर वॉल्यूम की कैंडल, फिर से बोल रहा हूँ, इस तरह की हैवी कैंडल क्लोज ली जाती है तो फिर आप समझ लीजिएगा ट्रेंड रिवर्सल। फिर सिल्वर भी जहां पे हो, सिल्वर को भी ऊपर आना पड़ेगा, फिर गोल्ड 2100 से लेकर 2120 के टारगेट खुल जाएंगे। बाकी एनालिसिस अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।